हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं बहुत 696 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम जर्नी पेनफुल जर्नी है। क्या सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत पेन मिलता है? क्या ये बात सच होती है? कई लोग यही बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा पेन मिलता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा दर्द सहना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात बहुत बहुत गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें बहुत ज़्यादा पेन मिलता है। फ्रेंड्स, हाँ, ये बात अलग है जब हम अनअवेकन होते हैं, जब हम इम्बैलेंस होते हैं। फेमिनाइन का इनर मस्कुलाइन और इनर डिवाइन मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस होती है, तब डिवाइन उसको सोल शॉक देता है, पेन देता है। उसका अपना डीएम उसको सोल शॉक देता है, पेन देता है। तभी ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत पेनफुल लगती है। कुछ डीएफ ने तो शायद इतना पेन सह नहीं कर पाई, तो कुछ डीएफ तो सुसाइड भी कर चुकी है, सुसाइड करने की ट्राई भी कर चुकी है। लेकिन हम सुसाइड करते हैं, जो पर्पस होता है वो अभी अधूरा होता है, तो हमें अभी जीना ही होता है। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसे ख्याल आए कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो ये ख्याल तो निकाल ही देना है। ये पेन, ये सोल शॉक आपको उम्र भर नहीं मिलने वाली है। जब तक आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती है, जब तक आप अपने आप पर वर्क नहीं करते, तब तक ही डिवाइन आपको पेन देता है, तब तक ही आप लो एनर्जी में रहते हैं। सभी डीएफ को पेन सहना पड़ता है, सोल शॉक सहना पड़ता है, लो एनर्जी में बहुत बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचता है। ये सभी डिवाइन फेमिनाइन के साथ होता है। पर ये सोल शॉक और ये पेन परमानेंटली नहीं है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन इस सोल शॉक्स में कुछ महीनों में से बाहर आ जाती है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन इस सोल शॉक्स में बाहर आने पर उसको ज़्यादा टाइम लगता है, शायद 1 ईयर भी लग सकता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था। ये सभी बातें हमारी पास्ट लाइफ पर आधारित है। हमने हमारे पास्ट लाइफ में कितना इनर वर्क किया है, हम कितने मेंटली स्ट्रोंग है, कि हम ये इसमें से कैसे बाहर निकले, वो हम अपना रास्ता जल्दी निकाल सकते हैं। उसी तरह हम ज़्यादा और कम टाइम पेन में रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक बार डिवाइन फेमिनाइन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई, उसकी स्पिरिचुअल प्रोसेस स्टार्ट हो गई, वो स्पिरिचुअलिटी में डीप जाने लगी, फिर वो लो एनर्जी से हाई वाइब्रेशनल एनर्जी तक पहुंचने लगती है। फिर डिवाइन फेमिनाइन खुश ही खुश रहती है। फिर उसको कोई सोल शॉक नहीं मिलता, फिर उसको कोई पेन नहीं मिलता, उसका डीएम भी उसको पेन नहीं दे सकता, क्योंकि वो इतनी मेंटली स्ट्रांग बन चुकी होती है। इसलिए फ्रेंड्स, ये बात तो दिमाग से निकाल ही देनी है कि ट्विन फ्लेम जर्नी पेनफुल जर्नी है। ऐसा कुछ नहीं है। डिवाइन ने ये जर्नी हमें मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए दी है। तो हम खुद ही शेड रहेंगे, हम खुद ही पेन में रहेंगे, तो मदर अर्थ की वाइब्रेशन कैसे राइज होगी? तो डिवाइन क्या डिवाइन हमें हमेशा पेन में ही रखेगा? नहीं। जब तक हमारा फोकस डिवाइन पर और मदर अर्थ की वाइब्रेशन राइज करने में हम डिवाइन की हेल्प नहीं करते, तब तक ही हम पेन में रहते हैं। फिर हम एक बार हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में आ जाते हैं, हमारी स्पिरिचुअल प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है। धीरे धीरे हमारी कॉन्शियसनेस है वो एक्सपांड करने लगती है, हम खुश ही रहने लगते हैं। फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद हमारा एनर्जी लेवल शिफ्ट हो जाता है, हम हाई एनर्जी वाइब्रेशनल में चले जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, दूसरी बात तो यही
कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कार्मिक बहुत ज़्यादा होते हैं। कार्मिक हमें तंग और परेशान करते हैं, हमें बार बार ट्रिगर करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पेन देते हैं। सभी डिवाइन फेमिनाइन का सोल फैमिली में से ही उसका भैया नार्सिसिस्ट होता है, शायद उसके फादर या मदर कोई नार्सिसिस्ट होते हैं, तो फैमिली से उसे बहुत ज़्यादा पेन मिलता है। ये बात ही गलत है, ये बात पेन मिलता है, नार्सिसिस्ट भैया नार्सिसिस्ट होता है, ये भी तब तक ही है जब तक हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती, जब तक हम 3D से 5D तक नहीं पहुंचते। फिर हमारा ऑरा और हमारी जो मेंटालिटी है इतनी स्ट्रांग और इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि कार्मिक रिलेशन भी पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। जब तक हमको सोल शॉक देना होता है, हमको पेन देना होता है, कुछ लेसन लर्न करने होते हैं, कार्मिक रिलेशंस में रहते हैं, फिर वो कार्मिक रिलेशंस अपने आप छूट जाते हैं और जो कार्मिक बॉन्ड होता है वो भी टूट जाता है और कार्मिक रिलेशन भी हार्मोनियस रिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। या तो डिवाइन हमारा कार्मिक रिलेशन तोड़ देता है, हमें हमारा कार्मिक से अलग कर देता है, दूर रखता है, या तो हमारा कार्मिक रिलेशन है वो पॉजिटिव रिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैं अनअवेकन थी, इम्बैलेंस थी, तब मेरे भाई बहुत नार्सिसिस्ट थे। वो मुझे बहुत हैरान परेशान करते थे, मुझे बहुत मेंटली टॉर्चरिंग करते थे। लेकिन जब मैं हाई एनर्जी में शिफ्ट हो गई, जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, मैं स्पिरिचुअल प्रोसेस में डीप जाने लगी, तब वो रिलेशन पॉजिटिव में कन्वर्ट तो हो गया। और फिर मेरा भैया और मेरे भैया भी मुझसे दूर हो गए, वो दूर कहीं जॉब के लिए चले गए। तो मैं ऐसी फ्री हो गई, मैं ऐसी रिलैक्स हो गई कि कोई नार्सिसिस्ट रिलेशन भी मेरे अराउंड नहीं रहे। और मैं ऑलरेडी खुश तो थी स्पिरिचुअल प्रोसेस की वजह से, स्पिरिचुअलिटी की वजह से मैं हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में तो थी, लेकिन मेरे आसपास कोई कार्मिक रिलेशन भी नहीं था। तो कोई मेरी एनर्जी सक नहीं करता था, कोई मुझे तंग नहीं करता था। तो मेरा जो पेन का जो प्रोसेस है वो ख़त्म कर दिया था डिवाइन ने। मेरी पेन की जर्नी पूरी हो गई थी। अब मुझे नहीं सोल शॉक की ज़रूरत है, अभी मुझे कोई पेन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप पर बहुत ज़्यादा वर्क किया, मैंने सेल्फ लव किया, मैंने सब कुछ किया, मेडिटेशन किया। सेल्फ लव बहुत ही अनिवार्य है ट्विन फ्लेम जर्नी में। डिवाइन हमें सेल्फ लव सिखाने के लिए ही पेन देते हैं। जब हमारा प्रति प्यार बढ़ जाता है, हमारा सेल्फ लव राइज हो जाता है, तब ऑटोमेटिक कार्मिक रिलेशन भी पॉजिटिव रिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम खुद से प्यार नहीं करते तो हम दूसरों से कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो भी हमें प्यार दे। जब हमारे पास प्यार की ऑरा नहीं होती, हमारे अराउंड प्यार की वाइब्रेशन नहीं होती, तो दूसरे लोग तो हमें नफरत की वाइब्रेशन ही सेंड करेंगे ना। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आप खुश रहना चाहते हैं तो पहले तो सेल्फ लव करना सीखिए। अपने स्किन पर, अपने हेयर पर, अपने लुक्स पर ध्यान दीजिए, अपने फाइनेंशियल साइड पर वर्क कीजिए। वो आपका आउटर सेल्फ लव होता है। आपका इनर सेल्फ लव, आपका सोल का सेल्फ लव, आपकी स्पिरिचुअलिटी होती है। स्पिरिचुअलिटी में आपको डीप जाना होगा, आपकी सोल की नर्चरिंग करनी होगी, स्पिरिचुअल प्रोसेस में आपको डीप जाना होगा, तभी आपका सेल्फ लव बढ़ेगा। सोल का सेल्फ लव और बॉडी का सेल्फ लव दोनों जरूरी होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। जब हमारा सेल्फ लव बढ़ जाता है तब कोई नार्सिसिस्ट रिलेशन भी नहीं रहता, कोई हमारे साथ नार्सिसिस्ट बिहेवियर भी नहीं करता, और हम ऑलरेडी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में चले जाते हैं। तो हम अपनी सोल को लव करते हैं, तो हम स्पिरिचुअल प्रोसेस करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में डीप जाते हैं, तो हमारा सोल की वाइब्रेशन बढ़ती है। अब जब हमारी बॉडी की केयर करते हैं तब हमारी बॉडी की तरफ से वाइब्रेशन बढ़ती है, तो हमारे आसपास पॉजिटिव वाइब्रेशन रहती है, हमारा ऑरा पॉजिटिव रहता है, तो कोई होता ही नहीं है जो हमें पेन दे सके। तो फ्रेंड्स, आपको ये बात तो दिमाग से निकाल ही देनी है कि ट्विन फ्लेम जर्नी पेनफुल जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी पेनफुल जर्नी नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहने की जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी खुशियाँ फैलाने के लिए है। डिवाइन ने धरती पर आपका बोर्न इसीलिए करवाया है क्योंकि आपको मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ानी है, मदर अर्थ की खुशियाँ बढ़ानी है, चारों तरफ खुशियाँ फैलानी है।
तो आप ही खुश रहोगे तभी चारों तरफ खुशियाँ फैलेंगी। आप खुद खुश रहोगे तभी चारों तरफ मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ेगी। तो आपका खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिवाइन भी यही चाहता है कि आप सबसे ज़्यादा खुश रहें और आप अपने आप पर फोकस करें। तो जब आप खुश रहने लगते हैं तो आपको कोई पेन नहीं देता, डिवाइन भी पेन नहीं देता, डीएम भी पेन नहीं देता, आपकी सोल फैमिली या आपकी फैमिली में कोई नार्सिसिस्ट रिलेशन है तो वो भी पेन नहीं देते। एंड फ्रेंड्स, ये कार्मिक रिलेशन भी डीएम की तरह ही होते हैं। वो भी आपके ट्रिगर पॉइंट पर भी आपको ट्रिगर करते हैं, आपके ईगो को ट्रिगर करते हैं। आप लेजी होते हैं तो उसको ट्रिगर करते हैं, आप अपने सेल्फ लव नहीं करते तो वो ट्रिगर करते हैं। जब आप अपने सारे इश्यू सॉल्व कर लेते हो, जब आप अपने सारे इश्यू हील कर लेते हो तो तब कार्मिक रिलेशन रिमूव हो जाता है और कार्मिक रिलेशन टूट भी जाता है, तो कोई आपको पेन नहीं देता। तो फ्रेंड्स, ये बात तो निकाल ही देनी है कि ट्विन फ्लेम जर्नी पेनफुल जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ और सिर्फ पेन ही मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी खुशियाँ फैलाने के लिए होती है, मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए होती है। तो जब आप खुश रहोगे तो और तभी तो मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ेगी। जब आप हाई एनर्जी में रहोगे तभी तो मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ेगी। तो आपको तो अपने आप पर फोकस करना है, सेल्फ लव करना है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है और मदर अर्थ की हेल्प करनी है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी पेनफुल जर्नी बिल्कुल भी नहीं है, खुश रहने की जर्नी है, खुशियाँ फैलाने के लिए है। तो डिवाइन फेमिनाइन को ये बात तो अपने दिमाग से निकाल ही देनी है।